नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीर्दाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय नमो नमः।
श्री सहजानंद स्वामिने नमः। श्री प्रगट पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने मात पिता की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरु देव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आइए भाई, तो कुछ क्षण के लिए भगवान द्वारिकाधीश को प्रेम और भाव से पुकारते हैं। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। रण छोड़ राय प्यारो रण छोड़ राय 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 जी। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। ओ द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी। द्वारिकाधीश रूपाणो द्वारिकाधीश जी।
श्याम छोगाड़ो नंदी राधा श्याम छोगाड़ो मुरली मनोहर नंद गोवाड़ो मुरली मनोहर नंद गोवाड़ो मुरली मनोहर नंद गोवाड़ो मुरली मनोहर नंद गोवाड़ो यशोदानो राज दुलारो यशोदानो राज दुलारो ओ यशोदानो राज दुलारो यशोदानो राज दुलारो द्वारिकाधीश रूपारो द्वारिकाधीश जी द्वारिकाधीश रूपारो द्वारिकाधीश ओ द्वारिकाधीश रूपारो द्वारिकाधीश जी द्वारिकाधीश रूपारो जय द्वारकाधीश। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। नंदनंदन यशोदानंदन श्री ब्रजेश कुमार गोपिका जनवल्लभ पतित पावन मुनिमन भावन अधम उदाहरण करुणालय वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान राधा माधव के चरणों में वंदन। सर्वोपरि इष्टदेव परमात्मा भगवान स्वामी नारायण के चरणों में वंदन। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे हे। ठाकुर जी का वाङ्मयी स्वरूप ऐसे श्रीमद् भागवत को वंदन। लक्ष्मी नारायण देव पीठाधिपति परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य प्रवर श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज उनके चरणों में वंदन। असो पूज्य मातुश्री उनके चरणों में वंदन। समस्त धर्म कुल के चरणों में वंदन। एवं यहाँ पर जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन किया है, ऐसा भक्त हृदय परिवार समस्त द्विवेदी परिवारों को अभिनंदन। मुख्य श्रोता के रूप में परम पूज्य आदरणीय ऐसे विद्वद वरेण्य श्री जयप्रकाश नारायण जी द्विवेदी एवं उनके धर्मपत्नी श्री मुख्य श्रोता को भी लाखों लाखों अभिनंदन देते हुए जितने भी यहाँ पर श्रोताजन बैठे हुए हैं उनके हृदय में विराजित उस परम तत्व को वंदन करके द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र का भगवान गणेश और मां शारदा उनका स्मरण करते हुए आइए फिर से एक बार प्रारंभ करते हैं। महात्म्य को हम लोगों ने विराम दिया। भागवत का महिमा कैसा है वो हम लोगों ने जाना। ये भागवत बड़े से बड़ा पापी भी हो उसे भी पुनीत कर देता है। धुंधुकारी जैसा धुंधुकारी जो अधम था, पापी था, लेकिन इस भागवत ने ऐसे पापी धुंधुकारी का भी उद्धार कर दिया। तो सोचो उतना पाप तो हम लोगों ने नहीं किया होगा। तो अगर हम इस कथा का आश्रय करेंगे
तो ये कथा हमें कितनी फलदायिनी बनेगी, ये सोचने जैसी बात है। पांच अध्याय में भक्ति ज्ञान वैराग्य आख्यान और आत्मदेव आख्यान वर्णन किया गया। छठे अध्याय में विधि कथन, लेकिन थोड़ा समय अल्प था और थोड़ी देर भी हो गई थी, तो हमने प्रातः सत्र पूरा कर दिया, क्योंकि 12:30 बज चुके थे। आधा घंटा ऑलरेडी आपका हमने ज़्यादा ले लिया था, लेकिन विधि कथन सुनना जरूरी है। आप लोगों ने इतना प्यार से आयोजन किया है और आप सभी लोग विद्वान हैं, विधि निषेध को मानने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए खास तौर पे ये भागवत का जो विधि कथन है वो जानने योग्य भी है, सुनने योग्य भी है। सबसे पहले तो अगर हम लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करना है तो क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा, उसका वक्ता कैसा होना चाहिए? श्रीमद् भागवत के श्रोता कैसे होने चाहिए? भागवत कथा का प्रारंभ उससे पूर्व क्या करना चाहिए? भागवत कथा जब विराम ले ले तो उसके बाद क्या करना चाहिए? ये सब विधि कथन महात्म्य के अंत में दिया गया है। आइए थोड़ा सा दर्शन करते हैं, फिर प्रथम स्कंद का प्रारंभ करेंगे। महात्म्य का छठा अध्याय विधि कथन ये बताता है कि सबसे पहले जिन लोगों को भागवत की कथा का आयोजन करना है यजमान के रूप में, वे लोग ध्यान से सुने। क्या करना है? कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजये। सबसे पहले गणेश जी से प्रारंभ किया। अगर इस कथा को निर्विघ्नतया आप परिपूर्ण करना चाहते हो तो आप लोगों को सबसे पहले भगवान गणेश उसका पूजन करना पड़ेगा। हमारे परिवार ने प्रारंभ में ही भगवान गणेश जी इत्यादि देवताओं की स्थापना करते हुए पूजन किया और सभी देवताओं को आप लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से पूजा करके प्रसन्न किया। फिर कहते हैं पितृन संतर्प्य शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तम समाचरे। भागवत की कथा हो तो आप लोगों को पितृ देवताओं का पूजन करना पड़ेगा, क्योंकि भागवत कथा में यदि पितरों की पूजा न हो तो याद रखना, चाहे कितना ही बड़ा आयोजन आप लोग क्यों न करो, लेकिन वो आयोजन की कोई सार्थकता नहीं रहती। क्योंकि भागवत से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रसन्न होता हो तो वो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। फिर कहा श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता। हर एक देवताओं का षोडशोपचार से धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। ततस्तु श्रीफलम धृत्वा नमस्कारम समाचरे। अब आप लोगों को लगेगा जब सत्र पूरा होता है शाम का और फिर आरती होती है, आरती के बाद हमारे ब्राह्मण देवता जो है वो आपके हाथ में श्रीफल थमाते हैं और श्रीफल लेकर के आप व्यासपीठ की प्रदक्षिणा करते हो। तो क्या ये विधान है या ऐसे ही किया जाता है? नहीं, विधान है, साफ साफ लिखा है ततस्तु श्रीफलम धृत्वा नमस्कारम समाचरे। क्योंकि सर्वाणि तीर्थानि वसंती नित्यम, सभी तीर्थ जो है वो जहां पर भागवत की कथा होती है वहां पर विद्यमान होते हैं, वहीं पर होते हैं।
हम लोग जब तीर्थ में स्नान करते हैं तो हमारे जितने भी पाप हैं वे सारे पाप वो तीर्थ अपने अंदर ले लेते हैं। तो किसी ने तीर्थों से प्रश्न पूछ दिया कि भाई हमारे पाप आप लोग खुद स्वीकार कर लेते हो, खुद ले लेते हो, तो फिर उस पाप का आप लोग क्या करते हो? तो तीर्थों ने जवाब दिया, आप जब हमारे अंदर स्नान करते हैं तो आपके पाप हम ले लेते हैं, फिर उन सारे पाप की गठरी को लेकर के हम जहां पर भागवत की कथा चल रही हो वहां पर जाकर के बैठते हैं तो सारे के सारे पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो सर्वाणि तीर्थानि वसंती नित्यम, भागवत कथा चल रही हो वहीं पर सकल तीर्थ विद्यमान होते हैं। तो जब आप श्रीफल हाथ में लेकर के प्रदक्षिणा करते हो तो ये नहीं है कि आप व्यासपीठ की या तो हमारी प्रदक्षिणा कर रहे हो, आप लोग भागवत में बसे हुए वे सभी तीर्थ जो है उन सारे तीर्थों की, भारतवर्ष के उन सारे पवित्र स्थानों की यात्रा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं। अब उतने तीर्थों की यात्रा करने के लिए जाओगे, उतने तीर्थों की प्रदक्षिणा करने के लिए जाओगे तो वक्त भी लगेगा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन भागवत की ये करुणा है, कृपा है, मानो भागवत के पास लोह चुंबक है, सारे तीर्थों को खींच करके यही बुला लिया और फिर प्रदक्षिणा करो तो वो सारे तीर्थों की प्रदक्षिणा मानी जाती है। और फिर विधि कथन के बारे में आगे सुनाते हैं। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्रीफल की प्रदक्षिणा करके जब श्रीफल यहाँ पर रख देते हो उसके बाद आप भागवत की पोथी जी को प्रणाम करते हो, उस वक्त यजमान भगवान से ये प्रार्थना करता है कि हे भगवान आप भागवत के रूप में प्रत्यक्ष हो, आप साक्षात हो, ये कोई ग्रंथ नहीं है, यहाँ पर कोई पुस्तक नहीं रखा है, ये साक्षात ठाकुर जी का वांग्मय स्वरूप है। तो प्रभु हम आपके उस स्वरूप को वंदन करते हैं। क्यों वंदन करते हैं? बोले स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। हमने जो भी कर्म किया है, जितनी भी कथा श्रद्धा से भाव से सुनी है, वे सारी कथा आप राजी रहना, प्रसन्न रहना हमारे ऊपर। हो सकता है कभी इधर उधर हमारा ध्यान भी चला गया हो, लेकिन आप हमारे ऊपर प्रसन्न रहना और हमारे लिए क्या करना? बोले मुक्त्यर्थम भवसागरे, इस भवसागर के बंधनों से हमें मुक्त कर देना। फिर आगे विधान ये भी बताया, वर्णं पंच विप्राणां कथा भंग निवृत्तये। जब भागवत की कथा हो रही हो तो उससे पूर्व यजमानों को या तो 1 ब्राह्मण, या तो 3 ब्राह्मण, या तो 5 ब्राह्मण, या तो 7 ब्राह्मण, या तो 9, या तो 11, या तो 21, या तो 51, या तो अष्टोत्तर शत 108 ब्राह्मणों को बैठा करके मूल भागवत का पाठ कराना चाहिए। क्योंकि भागवत का वक्ता जो है वो पूरे का पूरा भागवत का पाठ यहाँ व्यासपीठ से बोल करके नहीं कर सकता है। कभी कभी वक्ता को समास विधि से चलना पड़ता है, कभी कभी सूत्रात्मक बातें सुनाते हुए चलना पड़ता है, कोई बात गहन हो तो थोड़ा विस्तार से उसे सुनाना भी पड़ता है। तो उस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे चरित्र जो है वो या तो छूट जाते हैं या तो फिर उन चरित्रों का भी समास विधि करके आगे बढ़ना होता है। तो ये मुमकिन नहीं है कि भागवत का वक्ता 7 दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा अक्षरशः पूर्णतया सुना दे, ये संभव नहीं है। क्योंकि ये समंदर है, ये समंदर, बहते हुए समंदर को कुछ पाठ पढ़ाना है। सदियों से चली आ रही कथा को
कुछ घंटों में सुनाना है। ये कथा तो सदियों से चली आ रही है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये अनंत है, इसका ताग हम नाप नहीं सकते। जैसे समुद्र के जल का ताग नापा नहीं जाता, वैसे ही ये समंदर है। तो इसीलिए ब्राह्मण देवता रखे हुए होते हैं। वो संपूर्ण मूल पाठ भागवत का, संस्कृत का वो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जब पाठ करेंगे तो ये भागवत कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। और उस मूल पाठ का ही फल जो है विशेष रूप से वही तो यजमान लोगों को मिलता है। उसमें भी क्रम है कि पहले दिन मूल पाठ कहां तक का होना चाहिए, दूसरे दिन कहां तक का होना चाहिए, तीसरे दिन कहां तक का होना चाहिए। वो क्रम भी भागवत के अंत में दिया गया है। और उसमें भी यह है कि आप क्या पाना चाहते हो इस भागवत के द्वारा। अगर पुत्र प्राप्ति के लिए भागवत है तो उसका क्रम थोड़ा अलग से बताया है, उसके नियम थोड़े अलग से बताया है। अगर आपको धन संपत्ति समृद्धि उसकी प्राप्ति करनी है, उसका नियम विधान अलग बताया है, उसका क्रम भी अलग बताया है। और अगर आपको केवल निष्काम भावना से परमात्मा को प्रसन्न ही करना है, अगर आपकी ये भावना है तो उसमें वो क्रम भी है। पहले दिन तृतीय स्कंद को विराम देना है मूल पाठ में, फिर पंचम स्कंद वहां तक दूसरे दिन ले जाना है, पूरा क्रम दिया है। दशम स्कंद बहुत बड़ा है तो उसमें 2 दिन दे दिए, 2 दिन में पूरा दशम स्कंद जो है मूल पाठ वो पूरा करते हैं। वर्णम पंच विप्राणाम, 1, 3, 5 इत्यादि के ब्राह्मणों का वर्णन करते हुए भागवत का मूल पाठ होना चाहिए। और फिर कहा कर्तव्यम तेर हरेर जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। एक ब्राह्मण ऐसा भी होना चाहिए कथा के दौरान जो बैठे बैठे द्वादशाक्षर मंत्र का पाठ करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का 11,000 जप जो है वो 7 दिन में उस ब्राह्मण को पूरा करना होता है। तो यहाँ पर हमारे स्टेज पर जापक ब्राह्मण देवता सुनील महाराज भी बैठे हुए हैं। वो इस परिवार की शुभ कामना के लिए और हमारा ये कार्य निर्विघ्नता से परिपूर्ण हो उसके लिए लगातार माला घुमा रहे हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं पूरा शास्त्रोक्त माहौल है, और शास्त्रोक्त माहौल हो तभी सात्विकता का अनुभव होता है। जहां पर शास्त्र की बात को टाल दी जाए, जहां शास्त्र विरुद्धता हो जाती है, वहां फिर सात्विकता बचती नहीं है, वहां फिर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं और यजमान लोग लाखों करोड़ों रुपए का खर्च करते हैं, इतना ठाट माट से महाराज आयोजन करते हैं कि आप देखते रह जाओ। लेकिन वो आयोजन बड़ा हो सकता है लेकिन दिव्य नहीं हो सकता। आयोजन बड़ा न हो तो चलेगा, दिव्य होना चाहिए। और दिव्यता तो सात्विकता से ही आती है, वो दिव्यता तो शास्त्रोक्त विधान से अगर हम चले तभी आती है। आगे कहा आसुर्योदयादारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता। बहुत सुंदर बात कही। आसुर्योदयादारभ्य, सूर्योदय से कथा का पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए। सार्धत्रि प्रहरांतकम, 3.5 प्रहर तक कथा चलनी चाहिए, ये नियम बताया है भागवत में। अब आप लोग सोचो, सूर्योदय से 3.5 प्रहर गिन लो, कितना समय होता है। 6 बजे सूर्योदय मान लो तो 6 बजे से 1 प्रहर 3 घंटे का हुआ, तो त्रिप्रहर वो गिन लो, 3, 3, 6, 3, 9, और फिर आधा प्रहर और
तो 1.5 घंटा वो भी हो गया। इसका मतलब ये है 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 1.5 घंटा और 4:30। सुबह 6 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कथा चलती है, चलनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ, बीच में विधान ये भी बताया कि मध्याह्ने घटिका द्वयम्, 2 घड़ी का बीच में विराम भी करना चाहिए। तो 2 घड़ी मतलब 1 घड़ी 24 मिनट हो गई, तो 48 मिनट का बीच में विराम होना चाहिए और फिर से कथा शुरू हो जानी चाहिए। ये विधान है। लेकिन कली काल में इस विधान से अगर हम चलेंगे तो होगा ये कि वक्ता अकेला बैठेगा, फिर तो श्रोता भाग जाएंगे, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक महाराज कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा, थक जाते हैं आजकल तो लोग। लेकिन क्रम ये है, तो फिर थोड़ा श्रोता के लिए अनुकूल बन जाए, इसलिए इस कथा को 2 रूप में, 2 हिस्से में बांट दिया। सुबह 9 से 12 और फिर दोपहर के बाद या तो 3 से 6 या तो फिर 4 से 7। अब 6 घंटे ये हुए। पहले कितने घंटे बोले? 9 घंटे, 10 घंटे, 10.5 घंटे, 10.5 घंटे तक का नियम है। लेकिन उसमें से हम लोग कथा केवल 6 घंटे करते हैं। चलो 6 घंटे कथा होती है, लेकिन सुनते कितने घंटे हैं? उसमें से भी बहुत घंटा निकल जाता है बिना सुने ही, क्योंकि कभी ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो कभी काम आता है तो उठ करके जाना पड़ता है, कभी शरीर का भी जो धर्म है वो भी निभाने के लिए जाना पड़ता है। तो उस हिसाब से देखें तो 6 घंटा भी नहीं होगा, उसमें से भी 4 घंटा महाराज सुन पाएंगे। और 4 घंटा मान लो सुन ली, तो हम लोग तो घर जा करके या जिससे भी मिलते हैं उन लोगों को ये कहना शुरू कर दे, देखो आज तो हमने कथा सुनी, हमने कथा सुनी। 4 घंटे कथा सुनी, उसमें से याद कितना रहा ये भी तो देखना है, क्योंकि हमारे यहाँ श्रवण का नियम है, फिर श्रवण के बाद मनन का नियम है, मनन के बाद निधिध्यास का नियम है। और भगवान स्वामीनारायण वचनामृत में तो ये कहते हैं कि जब श्रवण, मनन और निधिध्यास ये 3 सिद्ध होते हैं, तभी जाके ऐसे भक्त को भगवान का साक्षात्कार होता है। चौथा है साक्षात्कार, लेकिन पहले क्रम श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, और ये तीनों परफेक्ट हो तब जाके साक्षात्कार होता है। तो इतने घंटे तक कथा चलती है और सुननी चाहिए, यही विधान बताया है। कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिका द्वयम्, तत्कथा मनुकार्यम वै कीर्तनम वैष्णवैस्तदा। अब ये समझने जैसी बात है, कभी कभी लोग कथा का और कथा में ये जो संगीत वगैरह होता है, बीच बीच में जब भजन और कीर्तन गाया जाता है, तो कोई कोई लोग पसंद नहीं करते हैं, ये भी बोलते हैं कि कथा में ये सब करने की क्या जरूरत है, कथा में तो कथा ही करनी चाहिए। लेकिन अब महात्म्य में ही विधि बताई है, इसमें ही कहा है तत्कथा मनुकार्यम वै कीर्तनम वैष्णवैस्तदा। सभी वैष्णव भक्तों को जब कथा विराम हो, सत्र विराम हो, तब कीर्तन करना चाहिए। यस्य स्मृत्या जनामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। अंत में अच्युत का, भगवान का कीर्तन हो, तभी जाके जो भी यज्ञ कार्य हमने किया है, नाम यज्ञ है, उसमें जो युनादिक जो भी दोष है वे सभी दोष खत्म हो जाते हैं जब भगवान नाम का संकीर्तन अंत में होता है। इसीलिए कीर्तन होता है, इसलिए यहाँ पर संगीत होता है। क्योंकि जब नारद जी ने कथा सुनी, संकादिकों ने कथा सुनाई, तो उस वक्त प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चोद्दवः कांस्यधारी वीणाधारी मृदंग सुरर्षि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भू। अर्जुन जी ने भी राग का आलाप किया था उस कथा में। उस कथा में नारद जी ने भी वीणा बजाई थी। इंद्रोवादिन मृदंगम
इंद्र ने स्वयं मृदंग बजाया था। कीर्तने ते कुमारा, सनत कुमारों ने कीर्तन सुनाया सब लोगों को। और सुखदेव जी महाराज तो अपने हाथों से अंगी भंगी करने लगे। कभी भगवान के भाव में इतने मग्न हो जाए, यूं हाथ करे, कभी यूं हाथ करे, क्योंकि भाव में आ जाते थे। तरह तरह की अंग भंगी जो है वो सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं, पूरा वर्णन है। तो वहां पर भी संगीत है। संगीत कथा में अगर है तो वो शास्त्रोक्त है, वो गलत नहीं है। अगर ना रखना है किसी को मत रखो, उसके सामने कोई विरोध नहीं, लेकिन है ये शास्त्रोक्त है, ये गलत नहीं है। जिसको ना पसंद हो ना रखे। मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि मैं जहां भी कथा द्विवेदी जी करता हूं, मैं संगीत में करता हूं। इसलिए संगीत में करता हूं क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरणम पाद सेवन। श्रवण तो हो गया, लेकिन कीर्तन संगीत के बगैर तो रूखा लगता है। अगर रोटी में घी न लगाओ तो रोटी जो है वो बांझ कहलाती है। हाँ? रोटी में घी लगाना चाहिए। हमारे भोजन में घी जो है वो होना ही चाहिए, वरना वो वंध्य है। वैसे ही कीर्तन भक्ति जब हो रही हो तो संगीत का होना जरूरी है। भागवत में है संगीत। इंद्रो वादी मृदंगः जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो। वहां पर भी अर्जुन ने राग गाया है, वहां राग गाए गए हैं। जैसे यहां पर कभी यमन कल्याण राग बजता है, कभी दरबारी राग बजता है, तो कभी भोपाली, तो कभी तोड़ी इत्यादि अनेक अनेक राग। आहिर भैरव, धीरे धीरे वो सब राग यहां पर बजेंगे और हम सुनेंगे। तो संगीत होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये भगवान कृष्ण की कथा है, और भगवान कृष्ण दुनिया के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार थे। क्योंकि उन्होंने जैसी बंसी बजाई है, उनको जैसा बंसी का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान किसी को नहीं है। तो जब इतने बड़े संगीतकार की कथा हो, उसमें संगीत ना हो, थोड़ा सा है, मुझे लगता है कृष्ण के साथ अन्याय हो जाएगा। हाँ? तो संगीत थोड़ा होना चाहिए। हाँ, एक मर्यादा है कि ज्यादा विशेष महत्व जो है वो कथा को दिया जाए, और स्वल्प मात्रा में बीच बीच में कहीं पर संगीत के राग जो है उसमें भगवान का संकीर्तन गुनगुना लिया जाए। आगे यजमानों के लिए बहुत बड़ा विधान बताया। प्रायः सभी लोगों का यही प्रश्न होता है, महाराज हम लोग कथा का आयोजन करते हैं तो 7 दिनों तक क्या हमें भूखे रहना है? तो उन लोगों के प्रश्न का समाधान विधि कथन में दिया कि आप 7 दिनों तक घी का पान कर सकते हो, मात्र घी पियो, अगर पचे तो। ये भी तो जरूरी है, पचना तो चाहिए। अच्छा महाराज, घी नहीं पी सकते हो आप, पचने में कठिनता है, कोई बात नहीं, दूध का आहार कर लो 7 दिन तक, मात्र दूध पीना। किसी ने कहा अब खाली दूध पिएंगे, कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो 7 दिन कैसे निकलेंगे? फिर तो ये होगा कि कथा में ध्यान रहेगा ही नहीं, फिर तो पेट के ऊपर ही ध्यान जाएगा। है? कथा ऊपर से जाएगी और हम तो बस पेट के सामने ही देखते रहेंगे। तो फिर भागवत ने अपनी उदारता बताई, विधि कथन में ये कह दिया, ठीक है दूध पी करके नहीं कर सकते हो तो फलाहार करो, फल का आहार लेकर के भगवान की कथा सुनो। कोई कहेगा कि जब तक भोजन ना पड़े उधर में तब तक चैन नहीं मिलता है, खाली फल से काम बात नहीं बनेगी। तो फिर भागवत ने बहुत बड़ी उदारता दिखा दी, ठीक है एक टाइम भोजन करो और एक टाइम भूखे रहो, इतना तो कर सकते हो। इतना करके भगवान की कथा जो है, भागवत की कथा जो है वो सुनो। फिर भी किसी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, खाना तो पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो बिना खाए चलता नहीं है,
खाना तो खाना पड़ता है, एक टाइम नहीं, दोनों टाइम खाना पड़ता है। फिर भागवत ने इतनी सरलता से अपनी उदारता व्यक्त कर दी, फिर कह दिया दोनों टाइम खाना हो तो दोनों टाइम खाओ, जितनी बार खाना है खाओ, लेकिन भागवत की कथा ध्यान से सुनो और उतना ही खाओ कि खाने के बाद ध्यान जो है वो पेट की ओर न रहे, क्योंकि दो तरह से हमारा ध्यान जो है वो पेट की ओर रहता है। एक तो भूखा पेट हो तब पेट में ध्यान जाता है, और एक तो बहुत खाना खा लिया हो तब उधर में हमारा ध्यान पड़ता है कि अब बहुत खा लिया, अब क्या करें, बैठ भी नहीं पाएंगे चैन से, तो इतना खाओ मर्यादा में, मर्यादित मात्रा में, कि वो खाना आपको परेशान न करे, कथा सुनते सुनते आपको डिस्टर्ब न करे, इस तरह से। तो ये बताया भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। अगर भगवान की कथा सुनते सुनते उपवास वो हमारे लिए दुविधा खड़ी कर रहा है तो फिर उपवास मत करो, भागवत ने मना कर दिया। भोजनम तु वरम मन्ये, तब तो भोजन ही श्रेष्ठ है, भोजन कर लो, लेकिन ध्यान से कथा सुनो। और फिर एक बहुत अच्छी बात बताई है, और वो बात आप लोग भी ध्यान में रखिए, और हो सके तो उस नियम का आप सभी लोग पालन करना। ये कहा द्वादश ब्राह्मणान पश्चात भोजयेन मधुपायसैः। जब भागवत की कथा 7 दिन की पूरी हो जाए तो यजमान के लिए ये विधान बताया है कि द्वादश ब्राह्मणान पश्चात भोजयेन मधुपायसैः। 12 ब्राह्मणों को कथा के पश्चात आपको भोजन कराना पड़ेगा, ये नियम है, ये याद रखना। आगे कहते हैं देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबिभिः। भागवत की कथा करो तो चुपचाप मत कर लो, खाली हम दो हमारे दो बस कथा सुन लेंगे बात हो गई, ऐसे मत करो। साफ साफ लिखा देशे देशे तथा से, देश देशांतर में पत्रिका भेजनी चाहिए, अपने स्नेही जनों को, अपने कुटुंबी जनों को न्योता देना चाहिए, आमंत्रण देना चाहिए कि भाई हम लोग भगवान की कृपा से भागवत की कथा का आयोजन कर रहे हैं, तो आप लोग भी परिवार के समेत आइए और इस कथा का श्रवण का आप लोग भी लाभ लीजिए। इस प्रकार से पत्रिका छाप करके सभी कुटुंबी जनों को भी न्योता देना चाहिए, ये भी शास्त्रोक्त है। भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबिभिः। प्रचार भी करना चाहिए, प्रचार जरूरी है। लोग कहते हैं कि कथा का प्रचार क्या करना, इतने लाखों रुपए का लोग प्रचार में खर्च कर देते हैं। शास्त्रोक्त है, प्रचार करना चाहिए, कथा का प्रचार होना ही चाहिए। आप लोग अपना धंधा करते हो तो उस धंधे का आप लोग प्रचार नहीं करते हो, हैं? कोई दुकान बना ली, कोई फैक्ट्री बना ली, तो उसका प्रचार कैसे करते हो? कार्ड छपवाते हो, ओपनिंग में बहुत बड़ा सेरेमनी होता है, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को हम बुलाते हैं, फोन कर करके सबको बुलाते हैं और इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगाते हैं, प्रचार करते हैं। तो धंधे का हम प्रचार करते हैं, लेकिन धर्म का हम प्रचार नहीं कर पाते, उसमें हम पीछे हट जाते हैं। धर्म का भी प्रचार होना चाहिए। अगर हम धंधे का प्रचार करते हैं तो ये धर्म है, और धर्म का प्रचार जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा को सुने, ये धर्म प्रचार है। तो वो भी शास्त्रोक्त है, प्रचार करना चाहिए। अब कहा कथा का स्थान कैसा होना चाहिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम्, विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथा स्थलम्। भगवान की कथा, भागवत की कथा कहाँ कहाँ करनी चाहिए? सबसे पहले कहा तीर्थे वापि वने वापि, या तो भागवत की कथा तीर्थ स्थान में बैठ करके करो। तीर्थ स्थान जो है भागवत की कथा के लिए, कोई भी भगवान की कथा के लिए श्रेष्ठ है। वने वापी, या तो फिर कोई जंगल वन में जाकर के कथा करो।
फिर कहा गृहे वा श्रवणम मतम, या तो फिर वहां तक ना पहुंच पाओ तो गृहे, घर पर भी आप इस कथा का आयोजन कर सकते हो। और फिर कहा विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, जहां भी करो लेकिन वहां पर कथा का स्थान जो है वो छोटा नहीं होना चाहिए। विशाला वसुधा यत्र, कथा का स्थान बड़ा होना चाहिए, आराम से सब लोग बैठ पाए। इस प्रकार से विशाला वसुधा यत्र, बड़ा होना चाहिए। और फिर कहा अब वक्ता के लिए कुछ यजमान के जो नियम लागू पड़ते हैं वो बताया। वक्तुश्चापि तदा दिव्यम आसनम परिकल्पय, महाराज यहाँ पर हमको ऊपर बैठाया जाता है ना, और आप लोग नीचे बैठते हो, ये कोई बना बनाया नियम नहीं है, ये शास्त्रोक्त नियम है। वक्तुश्चापि तदा दिव्यम आसनम परिकल्पयेत, वक्ता के लिए दिव्य आसन की व्यवस्था, उच्च आसन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारे कहने पर बड़ी चौकी नहीं लगाई जाती, ये शास्त्र की आज्ञा है। वक्ता के लिए बड़ा आसन होना चाहिए, क्योंकि वक्ता बड़ा नहीं है, लेकिन वो जिस पीठ पर बैठता है वो व्यासपीठ बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी है। फिर कहा वक्तुः पार्श्वे सहायार्थम अन्यः स्थाप्यः तथा विदः पंडितः संशयच्छेत्ता लोकबोधन तत्परः। हम लोग देखते हैं प्रायः कि जो वक्ता होते हैं बड़े बड़े, उनके साथ एक उनका असिस्टेंट भूदेव होता है, उनके साथ एक चलने वाला ब्राह्मण होता है, तो उसके साथ चलता है। छोटे मोटे उनके जो काम है वो सेवा के रूप में वो ब्राह्मण जो है उनके साथ में रह करके करता है। कभी कभी वक्ता को जल्दी है और वो यजमान के प्रश्नों का उत्तर न दे पाए, तो उनके बदले में वो जो ब्राह्मण देवता होते हैं वो बदले में जवाब देते हैं। तो एक असिस्टेंट सहायक ब्राह्मण रखना ये भी शास्त्रोक्त है। लोग टीका करते हैं वो तो बहुत बड़ा हो गया है, वो तो अपने साथ ब्राह्मण रखता है असिस्टेंट के रूप में, मानो बहुत बड़ा साहेब हो। अरे भाई ये रखना भी शास्त्रोक्त है, ये गलत नहीं है। इसमें आज्ञा दी है कि वक्तुः पार्श्वे सहायार्थम अन्यः स्थाप्यः तथाविद, एक ब्राह्मण होना चाहिए। अब श्रोता के लक्षण आते हैं, अब ध्यान से सुनिए। कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दंभं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रती। भागवत कथा का सुनने वाला श्रोता कैसा होना चाहिए, उनको क्या क्या ध्यान में रखना है? बोले 7 दिनों तक कम से कम काम से दूर रहे, क्रोध से दूर रहे, लोभ से दूर रहे, किसी का द्वेष न करे, किसी के साथ लड़े नहीं, झगड़े नहीं, कम से कम 7 दिन, हो सके तो पूरी जिंदगी, लेकिन अगर न हो पाए तो कम से कम 7 दिनों तक तो इन सब से दूर ही रहना है। तो जब भी कथा पंडाल में आओ तो हमारे काम क्रोध लोभ मद मोह जितने भी है उनको सबको बाहर ही छोड़ करके आओ, और अंदर बिल्कुल पवित्र और विशुद्ध बन करके आओ। और वैसे भी जब आप कथा में आते हो तो काम क्रोध लोभ यहाँ पर आकर के बैठ नहीं सकते हैं, वो स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर तो भगवान है, और जहाँ भगवान होते हैं सामने वहाँ काम क्रोध लोभ बैठ नहीं पाएंगे, उनको दूर ही रहना पड़ेगा। तो हमेशा कथा चलती है तो काम क्रोध लोभ जो है हमारे जितने भी वो बाहर ही रहते हैं। कैसे? बोले गांव में आपने देखा होगा जो भैंस होती है वो उसके ऊपर, हम लोग तो गुजराती में उसको बगा बोलते हैं, अब हिंदी में क्या बोलना वो राम जाने, क्या बोलते हैं द्विवेदी जी हिंदी में उसको बगा को क्या बोलते हैं? वो जो कभी श्वान के ऊपर भी बैठा हुआ होता है, भैंस के ऊपर भी बैठता है, चिपकता है, काटता भी है थोड़ा थोड़ा। चलो आप लोगों को भी नहीं पता है ना, तब तो चलो मैं पास हो गया, क्योंकि मुझे नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता है, तो हाँ द्विवेदी जी आपको, हाँ दंस, अच्छा। हाँ तो वो जो भैंस के ऊपर बैठा हुआ होता है वो कब तक बैठता है? जब तक भैंस पानी में डूबती नहीं तब तक।
एक बार भैंस पानी में बैठ गई, डूब गई, तो फिर वो जो, अब मैं तो बगा ही रखता हूँ, आप लोग बगा में समझ लेना, वो जो है तो वो बगा जो ऊपर उठती रहती है, लेकिन फिर जब वो भैंस पानी में से बाहर आवे तो फिर से वही बगा उसको चिपक जाती है। वैसे ही महाराज यहाँ पर भी हमारी हालत ऐसी होती है, जब हम कथा पंडाल में प्रवेश करते हैं तब तक हमारे काम क्रोध लोभ रूपी ये जो बगा है वो सब बाहर घूमती रहती है, बाहर उठती रहती है, क्योंकि उसको अंदर एंट्री नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग कथा सुन करके बाहर जाते हैं, वैसे ही जिसकी जिसकी बगा हो वो उसको फिर से चिपक जाती है। भूल करके भी आरती और प्रसाद लिए बगैर अकेले तो जाना ही मत, वरना सबकी अकेलों को चिपकेगी, क्योंकि सबकी उधर सामूहिक घूम रही है। श्रोता को चाहिए काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये सबसे दूर रहे कथा प्रति। तो श्रोता का लक्षण बताया, तदनंतर वक्ता का भी लक्षण बताया। आपको लगेगा कि हमारे बारे में तो बोल दिया, खुद के बारे में तो बोलता ही नहीं, तो वक्ता का भी लक्षण, वक्ता भागवत का कैसा होना चाहिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निस्पृहः। सबसे पहले विरक्त हो, भागवत का वक्ता जो है वो विरक्त होना चाहिए। कोई भी लौकिक चीज वस्तु पदार्थ की कामना न करे, वो विरक्त है। मैं यजमान का काम करूंगा, बदले में मुझे यजमान कुछ दे देंगे, ये सोच करके वक्ता कथा करेगा, तब तो याद रखना कारिका कणलोभेन कथा सारस ततो गतः। ये सोच करके वक्ता कथा करना शुरू करेगा तो कथा का सार चला जाएगा सारा। वक्ता विरक्त होना चाहिए। दूसरा, वैष्णव, भागवत का वक्ता वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का अर्थ है भगवान का भक्त होना चाहिए, साकार की उपासना करने वाला होना चाहिए, साकारवादी होना चाहिए, निराकारवादी नहीं। केवल प्रकाश को परमात्मा समझ करके बस उस प्रकाश में ही वो लीन हो जाए, ऐसा अव्यक्त को पूजने वाला वक्ता होना नहीं चाहिए। वक्ता तो ऐसा होना चाहिए जो अव्यक्त को भी अपनी वाणी से, अपने भक्ति से, अपने प्रभाव से व्यक्त करते, ऐसा वक्ता वैष्णव। और फिर कहा विप्रो, ब्राह्मण होना चाहिए। वैसे विप्र जो है वो ऐसे ही बना नहीं जाता। देखो, मां के गर्भ से जब जन्म होता है ब्राह्मण ज्ञाति में, तो वो जन्मा हुआ जो बच्चा है वो ब्राह्मण ही है, वो ब्राह्मण है। लेकिन फिर जब उसे यज्ञोपवीत संस्कार दिया जाता है तो यज्ञोपवीत धारण करने के बाद गायत्री मंत्र जपने के कारण फिर उसको द्विजत्व प्राप्त होता है। बभ्याम जायते यदि द्विजः, जिसका 2 बार जन्म हो उसे द्विज कहते हैं। आकाश में उड़ने वाले जितने पंछी है उसे भी द्विज कहते हैं, क्योंकि उसका भी 2 बार जन्म होता है। कैसे? बोले, एक तो अंडे के रूप में बाहर निकले, वो पहला जन्म है, फिर अंडे में से बाहर निकले, वो दूसरा जन्म है। तो आकाश में उड़ने वाला पंछी भी द्विज है, और ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है तब जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, क्योंकि जब मां के गर्भ से जन्म लेता है तो उसका पहला जन्म है, और फिर उसे यज्ञोपवीत संस्कार दिया जाए तो उसका दूसरा जन्म होता है, तब जाके वो द्विजत्व को प्राप्त करता है। लेकिन अभी तक वो विप्र नहीं बना, ये सुन लेना। वो ब्राह्मण बन गया, जन्म लिया इसलिए, यज्ञोपवीत धारण कर ली तो वो द्विज भी बन गया, लेकिन अभी विप्र नहीं बना है। विप्र बनने के लिए क्या करना चाहिए फिर उसको? जब वो संस्कृत का, वेद पुराण शास्त्रों का पठन अध्ययन करेगा, तब जाके श्रोत्रिय बनेगा, और ऐसे श्रोत्रिय ब्राह्मण को
द्विज को फिर विप्र की उपाधि प्राप्त होती है, फिर जाके वो विप्र बनता है। तो ऐसा वेद